क्लास 8 भारतीय भवन प्रश्नमाला 10 का एच, इसका ये हमारा थर्ड प्रश्न है। ए 70 किलोमीटर दूरी 3.1/2 घंटे में तय करता है, जबकि ए की चाल दूसरे आधे रास्ते पर पहले आधे रास्ते की चाल का दुगना है। तो ए की चाल पहले आधे रास्ते पर क्या थी? तो इस तरह का प्रश्न बनाने के लिए सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये इस चित्र में ए से बी तक एक रास्ता है जिसका कुल दूरी है 70 किलोमीटर। प्रश्न में जैसा कि बोला गया है, ए 70 किलोमीटर की दूरी 3.1/2 घंटे में तय करता है। यानी कि ए है जो ए कोई व्यक्ति का नाम है जो इस बिंदु से इस बिंदु तक कुल दूरी 70 किलोमीटर तय करता है 3.1/2 घंटा में, यहाँ से लेकर यहाँ तक। और इसमें बोला गया है कि ए की चाल, यानी कि ए जो व्यक्ति है उसका चाल आधे रास्ते पर पहले आधे रास्ते की चाल का दुगना है। यानी कि ए का जो चाल है जो आधे रास्ते पर पहले आधे रास्ते का, यानी पहले आधे रास्ता ये है, इसका दूरी हो जाएगा 35 किलोमीटर है, इसका भी 35 किलोमीटर, क्योंकि कुल है हमारा 70 किलोमीटर। तो इसमें बोला गया है कि आधे रास्ते का जो चाल है उससे ये दुगना है। ए की चाल दूसरे आधे रास्ते पर पहले आधे रास्ते की चाल का दुगना है, यानी पहले आधे रास्ते का जो चाल है उससे दुगना है दूसरे आधे रास्ते का चाल। तो यहाँ पे पूछा गया है ए की चाल पहले आधे रास्ते में क्या थी, यानी कि इसका जो चाल है चलने का वो कितना स्पीड से, यानी कितना तेजी से वो चलता है, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं, माना कि ए की चाल पहले आधे रास्ते पर x किलोमीटर पर घंटा था। यानी कि हम पहले मान लेते हैं कि ये जो व्यक्ति है उसका चाल, ये जो पहले आधा रास्ता है ए से सी तक, इसमें इसका चाल था x किलोमीटर पर घंटा। तो ये कितना हो जाएगा? ये दुगना हो जाएगा, क्योंकि ये दूसरे आधे रास्ते पर जो चाल था वो पहले आधे रास्ते का दुगना हो जाता है। तो यहाँ पे दूसरे आधे रास्ते के चाल हो जाएगा 2x। यहाँ पे लिख लेंगे ए की चाल दूसरे आधे रास्ते पर, ये हो जाएगा 2x किलोमीटर पर घंटा। अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे समय बराबर फॉर्मूला लगाएंगे तो ये हो जाएगा दूरी बटा चाल। इसमें ए की चाल पहले आधे रास्ते पर क्या थी ये पूछा गया है, तो समय बराबर इसमें फॉर्मूला लगेगा दूरी बटा चाल। तो ये हो जाएगा हमारा दूरी कुल है हमारा यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, दोनों अलग अलग दूरी में यहाँ पे परिवर्तित करना होगा, क्योंकि इसमें पहले चाल कुछ कम है और इसके बाद का चाल, आधे रास्ते के बाद का चाल है जो दुगना है। तो हम ये दोनों दूरी को अलग अलग कर जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे इसका दूरी है ए से सी तक 35 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 35 और बटा में पहले आधे रास्ते की चाल x किलोमीटर हम माने हैं, तो चाल हो जाएगा x, और प्लस में दूसरे आधे रास्ते कितना किलोमीटर दूरी है, तो ये भी है हमारा 35 किलोमीटर, और दूसरे आधे रास्ते का चाल हो जाएगा हमारा 2x। तो चाल 2x है और ये दूरी, तो चाल ये दोनों का हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे से हमें निकल जाएगा ये दूरी बटा चाल, समय निकल जाएगा। और टोटल यहाँ पे दिया हुआ है हमारा समय, इसमें दिया हुआ था समय बराबर 3.1/2 घंटा, जो कि ये 70 किलोमीटर दूरी है जो ए है, जो ए से बी तक की दूरी तय करता है 3.1/2 घंटा में। यानी कि ये हो जाएगा 3 दूनी 6 7/2 घंटा।
यानी कि यहाँ से यहाँ ये पूरा ऐड कर कर दूरी तय करता है हमारा ये 7/2 घंटा में। तो यहाँ से इसका हम एलसीएम निकालेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा x 2x, यानी कि ये हो जाएगा 70 और प्लस में ये हो जाएगा 35 और बराबर में 7/2, तो ये हो जाएगा 70 35 105 बटा में 2x और ये हो जाएगा 7/2। दूसरे सॉरी ये कटेगा नहीं यहाँ पे, तो इसे हम क्या कर लेते हैं, ये हो जाएगा गुना कर लेते हैं, 7 दूनी 14 हो जाएगा 14x बराबर ये हो जाएगा 105 में 200 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 210। अब इसे काट लेंगे, तो ये 2 से 14 और 2 से ये कटेगा 105 बार में और ये 7 से कट जाएगा 15 बार में। तो ये हमारा आ जाएगा x बराबर 15, यानी कि हमारा आ गया x। यहाँ से यहाँ जो चाल था वो x हम माने हैं, तो पहले आधे रास्ते की चाल x है, तो x बराबर हमारा 15 किलोमीटर पर घंटा आ गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे, अतः पहले आधे रास्ते की चाल बराबर 15 किलोमीटर पर घंटा, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा 4 नंबर प्रश्न है, एक बस ए से बी तक 65 किलोमीटर पर घंटा की चाल से आधे घंटे में पहुंचती है। यदि बस की चाल 15 किलोमीटर पर घंटा घटा दी जाए तो ए से बी तक पहुंचने में कितना अधिक समय लगेगा। तो इसे हम लिख लेंगे कि एक बस ए से बी तक की दूरी तय करती है। कोई बस है जो ए से बी तक, यहाँ पे ए से बी तक दूरी तय करती है, जिसका चाल दिया हुआ है हमारा 65 किलोमीटर पर घंटा, यानी कि 1 घंटा में 65 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से वो तय करती है बस, और समय है 30 मिनट, यानी कि 1/2 घंटा। इसे इस तरह लिख सकते हैं 30 मिनट को, यानी कि वो आधा घंटा में इस रफ्तार से 65 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दूरी तय करती है। जिसमें पूछा गया प्रश्न में कि ए से और आधे घंटे यदि बस की चाल 15 किलोमीटर पर घंटा घटा दिया जाए, यानी कि अगर चाल घटा देंगे तो किस चाल घटाने पे तो इसमें 65 में हम 15 को घटा देंगे और उसके बाद जो निकलेगा वो दोनों में माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका दूरी ज्ञात करेंगे। तो चाल इसका दिया हुआ है 65 किलोमीटर पर घंटा और समय दिया हुआ है 30 मिनट, यानी कि 1/2 घंटा। तो दूरी बराबर फॉर्मूला होता है चाल गुने समय। तो ये चाल है हमारा 65, तो इसे इस तरह से यहाँ पे लिखेंगे, ये हो जाएगा 65 गुना 1/2। यहाँ पे समय दिया हुआ था 1/2 30 मिनट, यानी कि 1/2 घंटा। ये 2 से कट जाएगा 32.50 बार में, तो ये हो जाएगा 32.50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर इसका दूरी आया। ये जो हमारा दूरी आया है 32.50 किलोमीटर, ये 65 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से बस चलती है तब इसका दूरी इतना आया है। यानी कि अगर बस 65 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चलेगी तो वो 30 मिनट में 32.50 किलोमीटर दूरी तय करती है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रश्न में बोला गया है कि यदि बस की चाल 15 किलोमीटर पर घंटा घटा दिया जाए, तो यहाँ पे लिखेंगे बस की चाल 15 किलोमीटर पर घंटा घटाने पे उसका क्या हो जाएगा चाल। तो चाल पहले था हमारा 65 किलोमीटर पर घंटा, तो इसमें से 65 में से हम 15 किलोमीटर पर घंटा घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा चाल 50 किलोमीटर पर घंटा। अब यहाँ पे दूरी है हमारा 32.50 किलोमीटर। ये जो कुल दूरी है, दूरी तो वही रहेगा, केवल चाल यहाँ पे घटाया गया है, तो दूरी 32.50 किलोमीटर। और यहाँ पे समय का फॉर्मूला लगाएंगे तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है,
तो ये दूरी है हमारा 32.50 किलोमीटर और चाल है हमारा 50 किलोमीटर पर घंटा, क्योंकि 15 किलोमीटर पर घंटा इसमें से हम घटा दिए हैं। तो ये हमारा आ जाएगा दूरी बटा चाल। तो ये दूरी है 32.50 और चाल है 50 किलोमीटर पर घंटा। तो ये पॉइंट हटेगा तो ये हो जाएगा, नीचे 100 आएगा, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, और ये 5 से 5 दूनी 10 हो गया, और ये 2 से सॉरी ये 5 से काटा गया है, 5 से 10 बार में 15 50, और ये 5 से 65 बार में, और इसके बाद फिर 2 से 2 पच्चे 10, सॉरी 5 दूनी 10, और ये 5 से 13 पच्चे 65। तो ये 13/20 घंटा यहाँ पे इसका आ गया समय। तो ये समय हमारा आया है घंटा में। अब इसे हम मिनट में चेंज करेंगे, तो इसमें हम 60 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 13/20। ये घंटा में है, गुना 60 करेंगे तो ये 20 तिया 60, यानी कि 13 तिया 39 मिनट। यानी कि बस की चाल अगर 15 किलोमीटर पर घंटा घटा देंगे तो ये हो जाएगा 50 किलोमीटर पर घंटा। तो 50 किलोमीटर पर घंटा के चाल से बस कुल दूरी 32.50 किलोमीटर तय करेगी 39 मिनट में, क्योंकि इसका चाल 15 किलोमीटर पर आवर घटा दिया गया है 65 किलोमीटर से। तो ये 39 मिनट में दूरी तय करेगी। और पहले दूरी तय करती थी आधे घंटे में, यहाँ पे दिया हुआ था समय आधा घंटा। अगर बस की चाल 65 किलोमीटर पर घंटा रहती थी तो बस आधे घंटे में ही दूरी तय कर लेती थी 32.50 किलोमीटर। और यदि हम बस की चाल 65 किलोमीटर में से 15 किलोमीटर पर आवर घंटा घटा देंगे तो वो 39 मिनट समय लेती है 32.50 किलोमीटर दूरी तय करने में। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, यदि बस की चाल 15 किलोमीटर पर घंटा घटा देंगे तो ए से बी तक की दूरी तय करने में कुल हमारा समय लगेगा 39 में से हम 30 को घटा देंगे, यानी कि 9 मिनट अधिक समय लगेगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।